एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था चिक्की। चिक्की को पिज्जा बहुत पसंद था। चाहे वह कितनी भी भूखी क्यों ना हो, अगर उसे पिज्जा मिल जाए तो उसकी भूख तुरंत मिट जाती थी। गांव में उसके घर के पास में ही एक बेकरी था जहां से रोज ताजा पिज्जा की खुशबू आती थी। चिक्की का हर रोज हफ्ते बेकरी जाना और वहां से बड़ा पिज्जा लेना तय था। अंकल, ये पिज्जा कितने का है? मुझे एक पिज्जा लेना है। बेटा, ये पिज्जा तो 100 रुपए की है। ठीक है अंकल, मुझे एक पिज्जा दे दीजिए। ठीक है बेटा। एक दिन चिक्की बेकरी से पिज्जा लेकर घर वापस आ रही थी। पिज्जा के साथ साथ बेकरी वाले ने उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज भी दे दी थी। चिक्की का मन बहुत खुश हो गया था। रास्ते में चलते चलते चिक्की पिज्जा के बारे में सोचती रही। घर पहुंचते ही उसे कैसे मजे से खाएगी। लेकिन उसी समय एक शरारती चूहा जिसका नाम था चुन्नू, चिक्की के पिज्जा की खुशबू सूंघकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। चुन्नू को पिज्जा से बहुत प्यार था और उसकी आदत थी कि अगर किसी को पिज्जा खाते देखे तो खुद को रोक नहीं पाता था। वह किसी भी हालत में उस पिज्जा का टुकड़ा चुराना चाहता था। जैसे ही चिक्की अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, चुन्नू ने सोचा कि अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वह धीरे से आगे बढ़ा और झपट कर पिज्जा का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और तुरंत दौड़ने लगा। चिक्की को जैसे ही एहसास हुआ कि उसका पिज्जा का एक टुकड़ा गायब है, वह चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चुन्नू पिज्जा का टुकड़ा लेकर तेजी से भाग रहा था। चिक्की गुस्से से चिल्लाई, अरे, ये मेरा पिज्जा है, रुको, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुन्नू ने मुस्कुराते हुए चिक्की को चिढ़ाया और तेज दौड़ने लगा। चिक्की ने भी पीछे पीछे दौड़ लगाई। गांव के रास्ते से होते हुए वे दोनों दौड़ते रहे। रास्ते में सब लोग यह मजेदार नज़ारा देखकर हंसने लगे। एक छोटी सी बच्ची और एक चूहा पिज्जा के लिए इतनी तेज दौड़ रहा है कि मानो कोई बड़ी दौड़ हो रही हो। चुन्नू को लगा कि वह चिक्की से पीछा छुड़ा चुका है, लेकिन चिक्की के पास भी एक चालाकी थी। वह जानती थी कि चुन्नू पिज्जा को जल्दी नहीं खा पाएगा क्योंकि वह बहुत बड़ा टुकड़ा था। उसने कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुकने का नाटक किया और बोली, ठीक है चुन्नू, तुम जीत गए, मैं अब और नहीं दौड़ूंगी। चुन्नू ने सोचा कि चिक्की ने हार मान ली। उसने हंसते हुए पिज्जा का टुकड़ा हवा में उछाल दिया और जोर जोर से चबाने लगा। लेकिन जैसे ही वह बेफिक्र होकर पिज्जा का मजा ले रहा था, चिक्की अचानक से उसके पास चुपके से पहुंच गई और उसके मुंह से पिज्जा का आधा टुकड़ा खींच लिया। चुन्नू ने देखा कि चिक्की ने पिज्जा का आधा टुकड़ा ले लिया है तो वह बौखला गया। उसने पिज्जा के बचे हुए टुकड़ों पर अपनी पकड़ बनाए रखी। अब दोनों में पिज्जा की असली लड़ाई शुरू हो गई। चिक्की पिज्जा को खींच रही थी और चुन्नू भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अचानक उनकी खींचातानी के बीच पिज्जा का टुकड़ा 2 हिस्सों में बंट गया। चिक्की और चुन्नू दोनों ही नीचे गिर गए और पिज्जा के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों ने एक साथ हंसना शुरू कर दिया। चिक्की को समझ में आ गया कि चुन्नू भी पिज्जा का उतना ही शौकीन है जितना कि वह खुद है। चिक्की ने कहा, अच्छा ठीक है चुन्नू, चलो इस पिज्जे को आधा आधा बांट लेते हैं।
यह लड़ाई करने से अच्छा है कि हम इसे मिलकर खाएं। चुन्नू ने तुरंत हामी भरी और कहा, बिल्कुल, मुझे तो पहले ही मिल बांटकर खाना पसंद है। इस तरह दोनों ने मिलकर पिज्जा का मजा लिया। चिक्की ने चुन्नू से वादा किया कि अगली बार वह जब भी पिज्जा लाएगी तो उसे पिज्जा का एक टुकड़ा जरूर देगी, ताकि उन्हें फिर से इस तरह लड़ाई ना करनी पड़े। उस दिन के बाद चिक्की और चुन्नू अच्छे दोस्त बन गए। अब जब भी चिक्की बेकरी से पिज्जा लाती, चुन्नू को जरूर खिलाती। चुन्नू भी चिक्की के लिए छोटे छोटे उपहार लाते, जैसे जामुन या मूंगफली। चिक्की और चुन्नू की यह अनोखी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि पिज्जा ने न सिर्फ चिक्की और चुन्नू के बीच की दूरियां मिटाई, बल्कि उन्हें एक दूसरे का अच्छा दोस्त बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें दूसरों के शौक और पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए और मिल बांटकर खाने में ही असली खुशी मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।